पहले मेरे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर और डॉक्टर जीके सर को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। और अनुराधा मैम, आज आपने मुझे मौका दिया इसलिए थैंक यू। नमस्ते पद्मा जी। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। आज आज हम भागवत का ये 8th चैप्टर है। मैं इससे पहले 3rd चैप्टर बोली थी और ये 8th चैप्टर है। आज मुझे अनुराधा मैम सडनली बोलने के लिए बोले तो मैं बोली चलिए मैं 8th चैप्टर सुन रही हूँ तो आज ये चैप्टर ही बोल देती हूँ। तो आज ये चैप्टर नहीं तो मैं दूसरा चैप्टर से फिर से स्टार्ट करूंगी सोची थी। ये भगवान की इच्छा है। चलिए, तो सबसे पहले भगवान को मैं प्रणाम करते हुए, व्यास भगवान को मेरा प्रणाम और श्रीमद् नारायण मूर्ति को, नारायण जी को प्रणाम करते हुए भागवत का अष्टम अध्याय जो है वो है आपका 52 अवतार। वो आज हम सब सुनेंगे। नारायण जी का असीस कृपा हम सब पे बनी रहे और हमारे जीवन में हमारी जीवन उनकी आशीर्वाद से हमेशा अच्छा जाए, ये कामना करते हुए ये अध्याय को आरंभ करते हैं हम। मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। यस मैम, बहुत लाउड अच्छे एंड से। क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ओके। तो आज हम बलि चक्रवर्ती और 52 अवतार की कथा सुनेंगे। ये भागवत का अष्टम अध्याय का चैप्टर है। तो इससे पहले सप्तम अध्याय में जो है वो हमारा रहता है क्षीर समुद्र मंथन जो रहता है वो उसका स्टोरी रहता है। तो जब ये स्टोरी खत्म होता है इसके बाद ये स्टोरी आरंभ होता है। तो वो स्टोरी जो खत्म होता है, जो समुद्र का मंथन करते हैं, समुद्र का मंथन करने से अमृत का उत्पन्न होता है और उस अमृत को नारायण मूर्ति जितने भी देवतागण हैं, देवतागण में बांटते हैं। और अमृत का सेवन करने से आप सब जानते हैं कि उनको और कोई भी मृत्यु का डर नहीं होता है और उनको कोई पराजय कर नहीं सकता। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि देवता लोग अमृत का सेवन किए हैं तो क्या उनको कोई भी पराजय नहीं कर सकता? तो आ, इसी प्रश्न का उत्तर ही ये 52 अवतार है। हाँ, देवता लोग जब अमृत का सेवन किए, जब उनका कोई भी उनको और कोई मृत्यु का डर नहीं, वृद्धाप्य नहीं, उनका कोई बीमारी नहीं और उनका कोई कोई उनको पराजय भी नहीं कर सकता। तो उसी दौरान राक्षस के जो राजा रहते थे, बलि चक्रवर्ती, दैत्यों के राजा बलि चक्रवर्ती, वो देवताओं के साथ युद्ध करते हैं और बहुत बार युद्ध करने के बाद वो युद्ध में हर बार युद्ध में पराजय हो जाते थे। तो वो पराजय होने के बाद के पास जाके बोलते हैं कि अभी क्या और कभी भी हम देवताओं को पराजय कर नहीं सकते क्योंकि वो अमृत सेवन किए हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं और ये लोग बहुत ही विश्वास के साथ अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं, उनके शरणागत करते हैं और बोलते हैं, गुरुजी, हम आपके आपके पास बहुत विश्वास से आए हैं कि हमें देवताओं को हराना है क्योंकि वो लोग अमृत सेवन किए हैं। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि ठीक है। तभी शुक्राचार्य बलि चक्रवर्ती के लिए एक यज्ञ करते हैं।
उसको विश्वजित यज्ञ कहते हैं। तो विश्वजित यज्ञ संपूर्ण होने के बाद उस यज्ञ कुंड से एक दिव्य रथ आता है, सोने का एक रथ निकल आता है। उस रथ को एक चादर, सोने का एक चादर से ढका रहता है। उस दिव्य रथ में ऐसे 2 बाणों के मतलब बाण रहते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते। उस दिव्य रथ में एक पताका, सिंह की जो सिंह होता है उसका सर जो रहता है उसका एक पताका रहता है। इतना दिव्य रथ, सोने का रथ जो है वो निकलता है उस यज्ञ कुंड से। वो रथ शुक्राचार्य बलि चक्रवर्ती को देते हैं, कहते हैं कि इस रथ में आप युद्ध करो, आपको कोई पराजय कर नहीं सकता। तभी भक्त प्रहलाद जो है उनके दादाजी जो है वो उनको एक सोने का फूल की माला देते हैं। वो पहन के वो विश्व मतलब युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। वो कहाँ जाते हैं? अमरावती। अमरावती इंद्र का जो है वो राजधानी रहती है, अमरावती में जाते हैं। तो ये सुन के देवता लोग सब सुन के कि बलि चक्रवर्ती शुक्राचार्य जो एक गुरु है, गुरु का हेलो, मेरी वॉइस आ रही है ना मैम? जी जी, आ रही है। हाँ ठीक है। शुक्राचार्य का आशीर्वाद से वो स्वर्ग लोक पे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। ये बात सुनते ही देवतागण सब, जितने भी देवतागण हैं, देवता लोगों के जो गुरु रहते हैं वो बृहस्पति हैं, बृहस्पति के पास जाते हैं और बृहस्पति को पूछते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो बृहस्पति जो है वो भी गुरु, वो कहते हैं गुरु के अनुग्रह के सामने अमृत भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये गुरु का अनुग्रह है। मतलब देखिए, गुरु का आशीष हमें भागवत कथा नहीं, उसका मर्मार्थ मतलब उसका कहानी का सारांश पकड़ना चाहिए। ये गुरु का अनुग्रह कितना महत्व रखता है कि अमृत पीने से भी कोई काम नहीं करता। तो बृहस्पति कहते हैं कि अभी आप लोग कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि ये शुक्राचार्य का अनुग्रह है, शुक्राचार्य का आशीर्वाद है। अभी आप लोग उनसे युद्ध कर नहीं सकते, पराजय ही हो जाओगे। इसीलिए ये अच्छा है आप सब लोग कहीं कहीं छुप जाओ और इस समस्या का समाधान श्रीमद नारायण जी ही आपको दे सकते हैं। इस दौरान आप सब जानते हैं कश्यप प्रजापति जो हैं उनके 2 वाइफ रहते हैं, अदिति और 2 पत्नियां, जो अदिति और दीति। अदिति जो है, अदिति का अर्थात सबको एक चीज में देखने वाली अदिति। दीति मतलब एक, सबको 2 हिस्सों में देखते हैं जब हम दीति बोलते हैं उसको। तो अदिति जितने भी हमारे देवता गण हैं सब अदिति के संतान हैं और राक्षस सब दीति के संतान हैं। तो अदिति जो है, अदिति अपने पति कश्यप प्रजापति के पास जाके कहते हैं, प्रभु मेरे पुत्र गण मतलब देवता इंद्र अमृत पीने के बाद भी दीति के जो पुत्र हैं राक्षस, उनसे पराजय स्वीकार करके अपना इंद्रलोक छोड़ के जंगल में छुप के अपना छद्म वेश में जीवन बिता रहे हैं। और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, मेरा पुत्र जितने भी हैं सब अपने अपने राज्य छोड़ के इधर उधर राज्य छोड़ के सब बाहर घूम रहे हैं। इंद्र कहीं पर छद्म वेश में है, उनकी पत्नी जो है, इंद्र की पत्नी जो है सची देवी, वो भी कहीं पर है और उनके बच्चे जंगल में कहीं पर हैं। तो इसीलिए उनको बहुत दुख होता है अदिति को, और अपने पति को कहते हैं कि मुझे मेरे पुत्र जो हैं इंद्र
उनको फिर से आप इंद्रलोक मतलब इंद्र स्वर्ग दिला दो बोलते हैं। तो कश्यप प्रजापति कहते हैं, तभी तुम हंस के बोलते हैं कि तुम अदिति हो, फिर भी तुम ब्रह्म के विष्णु के माया में आ गए। देखो, तुम्हें हर चीज एक देखना है, कारण है। तुम कोई कह रहे हो कि मेरे पुत्र और सब तो एक है। कहते हैं कि तुम एक व्रत रखो 12 दिन का। 12 दिन के बाद नारायण श्रीमद नारायण जी जो है तुम पे प्रसन्न अगर होते हैं तो आएंगे, तब तुम कुछ भी मांग सकती हो। तो अपने पति से ये सुन के अदिति क्या करती हैं, नारायण जी का वो 12 दिन का वो व्रत रखती हैं, अखंड व्रत रखती हैं और प्रसन्न होके उनके सामने प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं नारायण जी, तभी अदिति वो भगवान को जब कोई भी, हम पहले तो सोच लेते हैं कि भगवान अगर मुझे दिखते हैं तो ये मांगना है वो मांगना है, लेकिन इंसान अगर किसी भी इंसान को, इंसान के शरीर में हम जो हैं, तब हमारे सामने स्वयं जब नारायण जी भगवान आ जाते हैं तो हम कुछ मांगने की हमारी इच्छा ही नहीं रहती। ऐसे ही अदिति की भी परिस्थिति ऐसे ही हो जाती है। तो अदिति जब नारायण जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं तो नारायण जी को देखते ही वो रह जाती हैं और मांगने की उनकी इच्छा ही कुछ नहीं रहता। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है किसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो ही सब है। तो वो बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो वो ऐसे ही उनको देखते ही रह जाती हैं, पैर से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक सिर्फ देखते ही रहती हैं उनका दिव्य स्वरूप को। तब नारायण जी कहते हैं कि तुम जो चाहते हो कि तुम्हारे बेटे को स्वर्ग मिल जाए, तो वो हो जाएगा। तो उसमें वो प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर भगवान तब बोलते हैं कि मैं अभी कुछ मांगना चाहता हूँ तुमसे, अदिति बोलते हैं। तो वो और प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, जो भगवान भक्तों को सब देते हैं, वो भगवान भक्त के भक्ति से खुश होके बोल रहे हैं कि मुझे अभी आपसे कुछ चाहिए। तब अदिति बोलती हैं कि आपको क्या चाहिए प्रभु, बोलिए। नहीं, मैं आपके गर्भ से जन्म लेना चाहता हूँ। तो इससे अच्छा और खुशी की बात किसी के लिए क्या हो सकती है। भगवान स्वयं अगर आपका कोख मांगते हैं तो अदिति प्रसन्न हो जाती हैं। तो श्रीमन नारायण जी जो है वो अदिति की और कश्यप प्रजापति की दंपति से, मतलब उनको माता और पिता को स्वीकार करते हुए अदिति की गर्भ से जन्म लेने का वो निर्णय करते हैं। और कुछ दिनों के बाद अदिति के गर्भ में वो प्रवेश करते हैं नारायण जी। भगवान स्वयं ही जब गर्भ में है, वो स्वयं ही निर्णय करते हैं कि वो उन्हें कब बाहर आना है, किस रूप में आना है और कैसे अवस्था में उनको प्रकट होना है। और देखते ही देखते वो समय आ जाता है जब नारायण जी बाहर आने वाले होते हैं। ये श्रावण का महीना होता है। श्रावण का द्वादशी तिथि के दिन और दोपहर का वक्त रहता है। तब नारायण जी स्वयं गर्भ से बाहर आने के लिए वो निर्धारित करते हैं और वो बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं। जन्म होते ही छोटे बच्चे जैसे जो जन्म होते हैं, उनको जन्म होते ही अदिति और कश्यप प्रजापति उनका स्तुति करते हैं बहुत। हम कृष्ण परमात्मा का कृष्ण मतलब कृष्ण अवतार में नारायण जी का बहुत सारे बाल्य जो है, वो बहुत सारे बाल्य कथाएं हैं, बहुत सारे
बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं हैं, लेकिन हर अवतार में ऐसे नहीं होता है। तो इस ब्राह्मण अवतार में वो जन्म होते ही वो कुछ ही समय में खुद को एक 8 साल के बच्चे के रूप में प्रकट करते हैं, छोटे से बच्चे के रूप में जिसका उपनयन होने वाला है, वैसी स्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। एक छोटा सा 8 साल का बच्चा जो उपनयन के लिए सिद्ध है, ब्राह्मण के बच्चे को उपनयन कराते हैं। तो अदिति उनको देख के इतना खुश हो जाते हैं, तभी उनका उपनयन होता है। वो उपनयन जब होता है तब सब लोग, देवता गण, माता पिता, परिवार के बर, सब उनको कोई ना कोई उपहार देते हैं। तो सब उनको एक एक चीज देते हैं। सरस्वती जी उनका जप माला देती हैं। आकाश जो है उसको छत्ता, जो देखिए 52 अवतार में नारायण मूर्ति, जो नारायण जी जो छतरी पकड़ते हैं, वो आकाश देती। ऐसे उनको गायत्री मंत्र का, उपनयन के वक्त गायत्री मंत्र का उनको कहा जाता है। वो गायत्री मंत्र उनको ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा आके उनको, नहीं सॉरी, उनको देवता के गुरु बृहस्पति आके बोलते हैं। ऐसे सब ब्रह्मा जी, उनके माता, हर कोई एक एक चीज, एक कमंडल देते हैं, उनको एक वस्त्र देते हैं, हर लोग एक एक चीज देते जाते हैं। पहली भिक्षा जो है वो उपनयन के वक्त जो भिक्षा देते हैं वो माँ देती हैं। तो ये ब्रह्मा जी, नारायण मूर्ति का जब नारायण जी का जब उपनयन होता है तो उनको भिक्षा देने के लिए स्वयं माँ पार्वती जी आती हैं माँ के रूप में और उन्हें भिक्षा देते हैं, पहला भिक्षा। तब बहुत सारे बाकी ऋषि भी आते हैं, उनसे ये आशीर्वाद लेते हैं। जब ये लोगों से ये आशीर्वाद ले रहे थे, तब सब पूछते हैं कि यहाँ कौन से ऐसे राजा हैं जो भूदान देते हैं, भूमि दान देते हैं ब्राह्मणों को, कौन दानी राजा है? तो सबके मुंह से बलि चक्रवर्ती का नाम आता है, क्योंकि वो वही काम के लिए जन्म लिए हैं। तो वो बोलते हैं, सब जो ऋषि आए थे वो कहते हैं यहाँ से नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के पास ये अभी वहाँ बलि चक्रवर्ती का यज्ञ हो रहा है, हम सब वहीं जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो वहां पे। तो बलि चक्रवर्ती के पास ये सब लोग जाते हैं। 52 अवतार जो नारायण जी जो है 52 अवतार में, ये उन ऋषियों के साथ वो यहाँ बलि चक्रवर्ती के पास चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे ऋषि बैठे हैं, यज्ञ चल रहा है। उनका 99th यज्ञ पूरा हो गया है, ये 100 यज्ञ है, 100 यज्ञ कर रहे थे बलि चक्रवर्ती। तो जब नारायण जी उस यज्ञ स्थल में पहुंचे, वो यज्ञ कुंड में जो यज्ञ रहता, वो अग्नि जो है उसका तेज अलग हो जाता है, दिव्य तेज से जलने लगता है। तब सब आश्चर्य हो जाते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज कैसे इतना यज्ञ कुंड का यज्ञ जो है, अग्नि जो है इतना तेज से जल रहा है। और ऋषि लोग जो वेद पढ़ रहे थे, कोई मंत्र पढ़ रहा था वेदों का, उपनिषदों का, ये सभी का अर्थ, मर्मार्थ सब बता रहे थे। हर किसी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे। बहुत छोटे से हैं, 8 साल के बच्चे हैं नारायण जी, तो सब और बहुत सुंदर दिख रहे हैं। दिव्य उनका चेहरे में एक उजाला है, अलग सी तेजस है, तो सबको आकर्षित कर रहा था। सबको पूछ रहे हैं कि वहां जाने के बाद यहाँ बलि चक्रवर्ती कौन है, बलि चक्रवर्ती कौन है। पूछने के बाद धीरे धीरे वो बलि चक्रवर्ती के सामने जाते हैं। 1 मिनट में।
सामने जाते हैं। बलि चक्रवर्ती को प्रणाम करते हुए कहते हैं, आप बलि चक्रवर्ती हो? हाँ, वो बच्चों को देख के वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बलि चक्रवर्ती कहते हैं, इतना दिव्य और तेजस बच्चों में कभी नहीं देखा ब्राह्मण। और उनकी बातें बहुत अच्छे लग रहे थे बलि चक्रवर्ती को। तो बलि चक्रवर्ती पहले पूछते हैं उन्हें कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपके माता पिता कौन है और क्या आप पढ़े हो जो इतना सभी वेदों को जानते हो, सभी समस्या सभी प्रश्नों का उत्तर इतने अच्छे से दे रहे हो। तो अभी तो भगवान झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान ही सत्य है, नारायण जी ही सत्य हैं, सत्य ही भगवान है। वो खुद क्या कहेंगे कि मैं लक्ष्मीपति नारायण ब्रह्मा वैकुंठ लोक में रहता हूँ, ये तो कह नहीं सकते। तो अभी अपना परिचय क्या कहेंगे, परिचय में क्या देंगे? तो बहुत बार पूछने के बाद वो कहते हैं कि तुम मेरे बारे में इतना जानने की इच्छा रखते हो, तो सुनो मेरे बारे में मैं क्या हूँ। तब बोलते हैं, मैं कौन हूँ? तो बोलते हैं कि मैं मैं कौन हूँ, अपने बारे में क्या बताऊं? मैं ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मैं नहीं हूँ। और मैं कहाँ से आया हूँ? मैं हर जगह हूँ, कहीं ऐसा नहीं है कि मैं कहाँ नहीं हूँ। और मैं क्या पढ़ा हूँ, क्या क्या कौन सा वेद पढ़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ही नहीं पढ़ा हूँ। और मैं जो लोग मुझे बुलाते हैं, मैं उन हर लोगों के पास ही रहता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो ये उत्तर सुन के बलि चक्रवर्ती और खुश प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों के मुख से ऐसे प्रसन्न बातें सुन के और खुशी हो जाती है। तब बलि चक्रवर्ती बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें जो भी चाहिए, मैं तुम्हारे प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, और तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस विश्व का राजा हूँ, इस विश्व सारा मेरा ही है, मैं जय कर चुका, जो चाहिए हाथी भूमि कपड़े घंगलो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो नारायण जी कहते हैं, देखिए महाराज, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, और ब्रह्मचारी आश्रम में जब रहता है, आश्रम का एक धर्म रहता है कि वो सब वो नहीं ले सकता। गृहस्थ आश्रम में वो सब चाहिए, लेकिन जब मैं ब्रह्मचार्य में रहूं, मैं गुरु के पास रहूंगा, और मुझे भिक्षा अर्चना करके मुझे अपना जीविका बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या चाहिए? भिक्षा के लिए एक पात्र चाहिए, कमंडल चाहिए। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ अभी। तो आप जो सब देना चाहते हैं वो मेरे काम की नहीं है। तब और खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि तो तुम्हें क्या चाहिए मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। तो तभी बलि चक्रवर्ती ये 52 अवतार में जो नारायण जी हैं, वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जमीन एक दो पैर जमीन चाहिए। तभी बलि चक्रवर्ती हंस देते हैं, आप तो इतने छोटे हो, आपके पैर इतने छोटे छोटे हैं, इसमें आप कितना माप सकते हो? तीन मतलब एक दो मतलब तीन, तीन पैर जमीन क्या करोगे? तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे वो विश्व के समान है, विश्व ब्रह्मांड के जैसे ही है, बस मुझे आप इतना दे दो। तो इतना क्या करोगे? तुम इतने छोटे हो कि तुम्हें क्या मांगना है वो भी नहीं, मुझे बस वही चाहिए, मुझे बस वही दे दीजिए। ठीक है, मैं देने के लिए तुम्हें वचन देता हूँ। देने से पहले ब्राह्मण को, हम जब किसी को देते हैं, कोई भी दान देते हैं, दान देने के लिए ऐसे जब हम पानी को छोड़ देते हैं हाथ से, उनके हाथ में रख के पानी छोड़ना पड़ता है। जब हम पानी छोड़ते हैं तब वो दान पूरा हो जाता है।
क्योंकि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पहले तो ब्राह्मण है, उनका पहले तो सेवा करना है। तो उनको बिठा के, उच्च स्थान में बिठा के उनके पत्नी को बुलाते हैं, एक स्वर्ण का थाली लेके आओ। तो बलि चक्रवर्ती जो की पत्नी जो है, उस स्वर्ण की एक थाली लेके आते हैं, पात्र लेके आते हैं। उनमें आ, नारायण जी की दोनों पैर को रखते हैं और उन पैरों को धोते हैं। धोने के बाद उस पानी को अपने सर में डालते हैं दोनों। उसी वक्त शुक्राचार्य जो हैं, उनके गुरु, दौड़ के अंदर आ जाते हैं उसी यज्ञ स्थल में और बलि चक्रवर्ती को पूछते हैं कि तुम रुको, इस ब्राह्मण को तुमने कुछ देने के वादा किया है क्या, प्रतिज्ञा किया है क्या? तो बोलते हैं हाँ, ये मुझे 3 पैर जमीन मांगे हैं, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं ये कौन है? ये छद्मवेश में स्वयं नारायण जी हैं। तो तब वो और प्रसन्न हो जाते हैं बलि चक्रवर्ती। नारायण, जो नारायण मूर्ति, जो ये विश्व ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, जो सभी को सब देते हैं, कभी खुद हाथ नहीं फैलाया है किसी के पास, वो मेरे घर, मेरे सामने आके मांग रहे हैं कुछ, और मैं जान के वो और खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे पहले कौन से जन्म में कितनी बार कितने जन्म लिए हैं और कितना संपत्ति इकट्ठा किया है। और इस भूमि के ऊपर ऐसा कोई एक राजा बताओ जो ये विश्व को जय किया है और अपने साथ लेके गया है। ऐसा कोई राजा है? नहीं है। तो अगर मैं ये विश्व को पूरा जीत भी लेता हूँ, लिया है, फिर भी मैं जब अपना शरीर को छोड़ूंगा तो ये सब यहीं पर रह जाएगा, मेरे साथ कुछ आने वाला नहीं है। सबके जैसे मैं भी खाली ही जाऊंगा। तो जो मेरा सृष्टि करता है, वो अगर मेरे सामने आके मुझे मांग रहा है कुछ, और मैं देने का हक मुझे मिला है, आज वो सौभाग्य मिला है, तो मुझसे खुश नसीब कौन हो सकता है? मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आता है, ये तुम्हारी पतन का कारण है। तुम प्रहलाद के नाती हो, पोते हो, इसीलिए तुमसे वो युद्ध नहीं कर सकते। इसी कारण वो छद्म वेश में आके ये विश्व को तुमसे लेके, ये ब्रह्मांड को तुमसे लेके, स्वर्ग को तुमसे लेके अपने इंद्र को देना चाहते हैं। इसीलिए ये वो नारायण जी ये रूप में आए। लेकिन वो सुनते नहीं बलि चक्रवर्ती। वो समझने के बाद भी, शुक्राचार्य को बात को जानने के बाद भी, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नारायण जी को जो मैंने वादा किया है मुझे पूरा करने दीजिए। तभी शुक्राचार्य जो गुरु हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अपने राज्य को अभी इसी वक्त खो दोगे। देखिए, गुरु का अनुग्रह ही ये था जो विश्व विजयी कहलाए। गुरु के अनुग्रह से उनको विश्व के हर चीज मिला। अभी उन्हीं का अनुग्रह जब चला गया, तभी उनसे उनका राज्य भी छूट रहा है। तो गुरु अनुग्रह हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, ये कहानी बताती है। तब बलि चक्रवर्ती जो है, वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं, आप पानी लेके आओ, सब चीज लेके आओ, मैं इनको जो देने के लिए वादा किया है वो देने के लिए तैयार हूँ। तब वो उनकी पत्नी जो है उनके पैर धोती हैं, सब पूजा करते हैं, और कमंडल में उनके पत्नी को बोलते हैं कि तुम पानी डालो। मैं उनके हाथ में वो पानी छोड़ रहा हूं। तो उनकी पत्नी जो है, बलि चक्रवर्ती की पत्नी, कमंडल से पानी देती हैं बलि चक्रवर्ती के हाथ में। वो पानी नारायण जी के हाथ में छोड़ना है। तो जब पानी डालते हैं तो पानी आता नहीं,
तो वो उनके बलि चक्रवर्ती बोलते हैं, तुम्हें ठीक से देखना चाहिए कमंडल में पानी है कि नहीं, पानी शायद इसमें नहीं है। तो उनकी पत्नी जो है बोलती हैं कि नहीं, कमंडल में पानी है, शायद कुछ रह गया है वो जगह पे जहाँ पानी आता है। नारायण जी बोलते हैं, "आ, कचरा रह गया होगा इसीलिए पानी नहीं आ रहा है।" तो एक छोटा सा लकड़ी निकाल के वो कमंडल का जो छोटा सा छिद्र रहता है, होल रहता है, उसमें डाल देते हैं तो पानी आ जाता है। वहां शुक्राचार्य देखिए शिष्य को बचाने का कितना उनमें तापत्र है। वो शुक्राचार्य वो कमंडल में सूक्ष्म रूप में एक छोटा सा मक्खी बन के वहां मतलब वो पानी को धारा को रोक देते हैं। तो ये नारायण जी को पता है, तो वो शुक्राचार्य को आँख वो ऐसे वो छोटे से लकड़ी से वो जैसे जब कर देते हैं, तो शुक्राचार्य बाहर आ जाते हैं सूक्ष्म रूप से। वो जो मक्खी बन के रह गए थे वो उससे फिर शुक्राचार्य बन जाते, और वो उनके आँख में लग जाता है, इसीलिए शुक्राचार्य का एक आँख नहीं होता है। फिर वो पानी का धार दे देते हैं, 3 पैर जमीन, तब पूरा हो जाता है। तभी बलि देखिए, आपका जो मैंने वादा किया था कि आपको 3 पैर जमीन देना है, मैं आपको दे दिया हूँ। अभी आपका ये है कि मैं जो दिया हूँ आप उसको माप लो, मैं सही दिया हूँ कि नहीं। तो ठीक है, माप लेता हूँ। अभी सब देखते ही देखते सबके सामने ना, जो 52 अवतार में नारायण जी हैं, देखते ही देखते खुद को बहुत 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 बड़ा बना लेते हैं, और इतना बड़ा बना लेते हैं, उनका एक पैर तो भूमि पे ऊपर ही रहता है और एक पैर जो है वो विश्व ब्रह्मांड के हर जगह फैल जाता है। आकाश, नदी, पहाड़, पर्वत, जितने जीव जंतु, हर चीज उनके पैर के नीचे आ जाता है। मतलब विश्व ब्रह्मांड के हर चीज, तीनों लोक, हर जगह उनके पैर में समा जाता है। तो सब लोग हर जगह हाहाकार मच जाता है कि नारायण जी का पैर दिख रहा, पैर आ रहा है, पैर आ रहा है। तब चतुर्मुख ब्रह्मा जो है वो ध्यान में है, सबका बात सुन के मतलब हंगामा सुन के वो भी बाहर आ जाते हैं। क्या हो रहा है? नहीं, नारायण जी का पैर आ रहा है। वो तब खुश हो जाते हैं, ये नारायण जी हैं, मेरे पिता जिनसे मेरा सृष्टि हुआ है, मेरे पिता मेरे घर आए हैं। तभी वो अपने ध्यान से उठ के उनका पैर धोते हैं। वो पैर धोने से जो पानी निकलते हैं वो देव नदी बोल के वो स्वर्ग लोक में वो एक नदी बहती है। तो ये विश्व ब्रह्मांड एक पैर पूरा आक्रमण कर लेता है, और दूसरा पैर जो है वो भूमि पे ही रह जाता है। भूमि का हर चीज उनमें समा जाता है, सब अंदर आ जाता है। तब नारायण जी बलि चक्रवर्ती को कहते हैं कि अभी मैं तीसरा पैर कहाँ पे रखूं, बोलो। दोनों पैर तो हो गया, विश्व ब्रह्मांड पूरा हो गया, अभी तीसरा पैर कहाँ पे रखूं। तो विनम्र होके बोलते हैं, प्रभु आप में वो पैर मेरे सर पे रख लीजिए। तो नारायण जी जो हैं उनको वरुण पासों से बंदी कर देते हैं, उनका हाथ पैर बंद हो जाता है, बंदी कर देते हैं। जब बंदी कर देते हैं तभी उनकी जो पत्नी है वो बहुत उनको दुख होता है, और वो तुरंत आके नारायण जी जो 52 अवतार में है नारायण मूर्ति, उनके पैरों में आके गिर के बोलते हैं, प्रभु आप तो अनाथों के रक्षक हो, सबकी रक्षा करते हो, और आप भक्त वत्सल हो। आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कोई भक्ति से अगर आपको बुलाता है, उस भक्ति में प्रसन्न हो के आप उसे वरदान देते हो। और मेरे पति जो थे वो तो आपको सब जानते थे कि आप नारायण हो। आप जो तीन
पैर जमीन जो मांग रहे हो, इससे क्या होगा, ये सब पता था, क्योंकि गुरु उनको पहले से दिव्य दृष्टि में देख के सब बोल दिए थे। फिर भी वो देने के लिए तैयार हो गए। और आप मेरे ही पति को मेरे सामने आप वरुणास्त्र से बंदी कर दिए हो, क्यों ऐसा? उन्होंने क्या पाप किया है? मुझे मेरे पति को आप मेरे पति को मुक्त कर दीजिए बोल के वो उनके पैर में गिरते हैं। तभी स्वयं ब्रह्मा जो ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं। ब्रह्मा भी कहते हैं कि नहीं, बलि चक्रवर्ती को जो आप वरुणास्त्र से वरुण बंदी किए हो, उसको निकाल दो। और इसी समय जो प्रहलाद है, उनके नाना जी जो है, दादाजी जो है, वो भी आ जाते हैं। वो भी आके, वो तो नारायण जी के भक्त हैं, भक्त प्रहलाद है। वो नारायण का उनके पैरों में आके प्रणाम करते हैं। जब प्रहलाद आते हैं तो बलि चक्रवर्ती रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? कि वो अपने पिता या पिता के पिता मतलब नाना जी, जब हमारे सामने कोई भी बड़े आते हैं, अगर हम उनकी पैरों का मतलब पैरों को स्पर्श नहीं कर सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो इससे दुख की बात कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए ब्रह्मा जी जो अ, सृष्टि की कर्ता है, जब नारायण जी का पैर ब्रह्मलोक में गया तो अपना ध्यान छोड़ के वो पैर धोने के लिए आ गए, क्योंकि वो अपने पिता हैं। लेकिन प्रहलाद जो है, प्रहलाद जब आए तो बलि चक्रवर्ती के हाथ पैर बंधे थे, वो प्रणाम भी नहीं कर सकते, पैर भी नहीं धो सकते, पैर छू के आशीर्वाद भी नहीं ले सकते। इसीलिए वो दुखी हो गए, रोने लगे। तब प्रहलाद जाके नारायण जी से बोलते हैं कि ये नहीं बोलते हैं कि मेरे जो नाती है, मतलब जो है उनका आप जो उनका विश्व जो राज्य आप ले लिए हो, आप दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं बोले। वो बोले प्रभु आप जी किए हैं, सही किए हैं, क्योंकि जो भी मिला इनको, मतलब आपके अनुग्रह से ही मिला। जो भी हमारे जीवन में मिलता है तो भगवान का अनुग्रह ही होता है। जो भी जब बलि चक्रवर्ती को ये सब मिला, विश्व विजय का स्वर्ग लोक मिला, पूरा संपूर्ण विश्व मिला, तो ये नारायण जी का ही इच्छा था, जिससे उनको ये सब मिला। अगर उसे ये सब प्राप्त हुआ है तो वो आपकी इच्छा है, आप ही का देन है। अगर ये सब अभी उससे छूट भी रहा है तो आपकी मर्जी है, इसमें मुझे कोई दुख नहीं, प्रभु बोलते हैं। तब स्वयं नारायण जी बोलते हैं आप सब समझते हो कि मैं बलि चक्रवर्ती को दे रहा हूँ, लेकिन मैं बलि चक्रवर्ती को दंड कैसे दे सकता हूँ? वो तो स्वयं खुद को मेरा शरणागत कर चुके हैं। वो आत्मा स्वरूप में मेरे पैरों पे पड़े हैं। जो खुद को मेरे पैरों के पास समर्पण कर दे, मैं उसको दंड कैसे दे सकता हूँ? अगर आप सब लोग सोच रहे हो कि मैं उसे वरुण अस्त्र से बंदी कर दिया हूँ, तो वो ये जानने के लिए उसको मैंने बंदी किया है कि बंदी करने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आता है। लेकिन उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, इसीलिए मैंने बंदी किया था। और आप सब लोग सुनिए, मैं अभी उनको क्या देने वाला हूँ। बलि चक्रवर्ती जो है वो मेरे ही अंदर समा जाएंगे, वो मेरे ही अंदर आ जाएंगे। तब तक ये सुतल लोक का अधिपति कहलाएंगे और 10 दिग्पालक जो हैं उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और मेरा जो सुदर्शन है हमेशा उनका रक्षा करता रहेगा। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि इस अवतार में मैंने इंद्र को
जो मेरे भाई हैं, अभी तो इंद्र उनके भाई हुए, बड़े भाई ही हुए, क्योंकि अदिति के पुत्र इंद्र हैं और ये भी अदिति के ही पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं, छोटे भाई। तो आज से इस अवतार में मुझे सब लोग उपेंद्र नाम से बुलाएंगे, इसीलिए उनका नाम उपेंद्र है, इंद्र का भाई उपेंद्र। और इसके बाद ये कहानी में कहा जाता है, हर एक अध्याय का एक फलश्रुति रहता है। ये अष्टम अध्याय है और अष्टम अध्याय का फलश्रुति भी एक चीज रहता है। हर चैप्टर का, हर अध्याय का एक एक फलश्रुति रहता है। तो नारायण जी स्वयं कहते हैं कि इस 52 अवतार का कथा जो सुनता है उसका फलश्रुति क्या है। जो 52 अवतार का कथा सुनता है, वो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पितृ कार्य करते वक्त कुछ गलत किया है और कोई भी पितृ कार्य नहीं कर पाता है, उससे कुछ दोष आता है, तो उस दोष से वो मुक्त हो जाएगा और उसे असीस लक्ष्मी जी का कृपा मिलता है। क्योंकि इंद्र को देखिए, इंद्रलोक मिला, वैसे ही सभी को जो भी 52 अवतार का कथा सुनता है सच्चे मन से, तो उसे अशेष लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और उसका जितना भी कष्ट है, कोई भी इसके बाद ये जो कथा है, जो 52 अवतार का कथा, ये संपन्न होता है। लेकिन हम सभी को एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि वामन अवतार में दो चीजें देखने को मिले हमें, कि एक उन्हें एक दंड मिला और फिर उनको एक आशीर्वाद भी मिला। अगर आप देखते हैं तो इस कहानी, जो हम छोटा सा एक कहानी सुने अवतार का, नारायण जी को अंडरलाइन करने को लिए मिलेंगे। एक पहली बात तो, बलि चक्रवर्ती जो हैं, वो तो इतने अच्छे राजा हैं। और बलि चक्रवर्ती जो हैं, वो सबसे दानी, बहुत बड़े दानी हैं। फिर भी उन्हें क्यों, उन्हें मतलब एक पनिशमेंट मिला, दंड मिला। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, इंसान जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो गलत संगत में आता है तो वो अहंकार के भाव में आ जाता है। जब बलि चक्रवर्ती राक्षस लोगों के संगत में रहते थे, तब उनमें जो अहंकार भाव था, जब वो इंद्रलोक को जय किए थे, जीत लिए थे, तब में उनमें अहंकार भाव था कि ये मैंने जय किया है, मुझसे और बड़ा कोई नहीं। जब इंसान के अंदर वो अहम भाव आ जाता है, तब उस अहम भाव को निकालने के लिए ही भगवान का एक कोई ना कोई घटना घटता है कि वो अहम को फिर दबा दिया जाए। तो इसीलिए ये घटना घटती है। वो उनमें जो अहंकार था, जब वो खुद को नारायण जी जब उनके सामने आए, तो खुद को वो शरणागत कर दिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, और जो भी है ये परमात्मा की ही चीज है। जब वो ये ज्ञान से भगवान के पैरों के नीचे आ गए, तब वो उन्हें, उनके ऊपर नारायण जी प्रसन्न होके उनके पैरों के, मतलब पैरों से दबा तो दिए, फिर नारायण जी स्वयं उनके पालक बने, सुदर्शन से ही सुदर्शन उनका रक्षा किया। देखिए, तो भगवान हमारे साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। तो ये है आज का भागवत का अष्टम अध्याय, बलि चक्रवर्ती और 52 अवतार। सभी को धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और सभी को, बहुत और बहुत नारायण जी का आशीष कृपा आप सभी पे बने रहे।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी। आपने बहुत मतलब एक धन्यवाद। बहुत लंबी कहानी बहुत अच्छे से हमें सुनाई, और जो उसका फल था वो भी हमें हाँ बताया। मैम बोलिए। उसका जो फल था वो भी हमें बताया। हाँ तो काफी दिनों बाद हम ये भागवत का पुराण का कथा सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने पहले कुछ अम, एक महीने पहले शायद सुना होगा आपसे। तो हाँ, और इतने जल्दी में आपने ये हमें कथा सुनाई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए लोग जुड़े हैं, अगर वो अब एक दो बात अगर कुछ कहना चाहें या आपसे पूछना चाहें, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जो पहले से जुड़े हैं, कुछ अगर आप इस कहानी से समझे सुने या आपको ये पता थी, तो आप कुछ ऐड करना चाहें या पूछना चाहें, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी, मैं बोलूं? यस मैम, प्लीज। हाँ बोलिए मैम। आ, जी, अभी आज आज ही मैंने ना वो वामन अवतार का पढ़ा था बारे में। तो लिटरली वही चैप्टर उन्होंने भी लिया, तो मतलब और डिटेल में थोड़ा मुझे पता चला, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। तो मैं बहुत, पद्मा जी ने इतनी सुंदर तरीके से उसको जैसे कि मैं, आप और पद्मा जी शायद जुड़ गए, जो एक ही थिंकिंग थी ना, वही चैप्टर वो तीनों में घूम के वही चैप्टर आ गया। मुझे वो कोइंसिडेंस लग रहा है थोड़ा, कि वो बात मतलब मेरे मन में आई, फिर आपने भी उनको स्पेशली, उन्होंने दूसरा बोला था, आपने बोला नहीं यही पढ़ो, मतलब एक चैप्टर ही करो, ऐसे शायद बोला ना उन्होंने, शुरुआत में बोला ये चीज। तो ये लगता है कि शायद थोड़ा कोइंसिडेंस हो गया तीनों में, क्योंकि मेरी कल ही पद्मा जी से बात हुई थी। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि उन्होंने वापस पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं यही चाहती थी कि वो पढ़ाए, वापस पढ़ाए, सबको सिखाए, जो भी ज्ञान है सबको समझाए। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, बहुत ज्यादा, मैम बहुत बहुत, थैंक मतलब यू बहुत थैंक सुंदर यू तरीके से बताया। बहुत सुंदर तरीके से। थैंक थैंक यू। तो नए लोगों का और पुराने लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मा जी, हम यही चाहेंगे कि आपकी मतलब अच्छी हेल्थ रहे, आपके बच्चे की पढ़ाई ठीक हो, और हम आपसे ये कहानियां सुनते रहें, आगे ये कथा भी सुनते रहें। और आज विशेष मैं इसलिए बात मैं बोली कि भागवत की कथा कोशिश करूंगी कि हर सैटरडे ले सकूं एक क्लास। वो नारायण जी की इच्छा, मैं लेकिन कोशिश करूंगी हर सैटरडे एक नारायण जी की कथा सुनाने की भागवत से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आप आए। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी, जो लोग नए जुड़े हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। हाँ, थैंक यू सभी पद्मा को मैम। नमस्कार। सभी को नमस्कार। थैंक यू मधुलिका। थैंक थैंक यू थैंक यू। यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।